तो ने कहा महाराज, भगवान के पास गए दुष्ट लोग, दैत्य लोग, और कहा कि महाराज जैसे भक्तों के ऊपर कृपा करते वैसे हमारे ऊपर करो। भगवान ने कहा भक्त हमारा भजन करते तुम भी करो। कहते देखिए महाराज, हमारे कारण ही आपका आगमन होता है, आप आते हैं धराधाम पर। कैसे? कहा जब हम दुष्ट लोग बहुत आतंक फैलाते हैं, अत्याचार करते हैं, तब आप आते हैं। रावण ने आतंक फैलाया, अत्याचार किया तो राम को आना पड़ा, और कंस ने दुष्टता की तो कृष्ण को आना पड़ा। भगवान ने कहा तो क्या चाहते हो? तो कहा जो फायदा भक्तों को देते वो हमको भी चाहिए। भगवान ने कहा तो हमारे भक्त हमारा भजन करते तुम भी करो। दुष्टों ने कहा अगर हम भजन ही करने लगे तो दुष्ट ही किस काम की? वही है भजन न तामस देहा, ये तामसी शरीर से भजन नहीं हो पाएगा। तो भगवान ने कहा कुछ तो संबंध जोड़ो, तुम क्या कर सकते हो? दोस्तों ने कहा देखो हम ना भजन कर सकते हैं ना आपका पूजन कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हो? कहा हम आपको गाली दे सकते हैं, आपसे झगड़ा कर सकते हैं। भगवान ने कहा तो यही करो। भगवान कहते हैं कोई ना कोई संबंध जब तक जोड़ोगे नहीं तब तक उद्धार नहीं होगा। जब दो नाम बताए कि एक प्रहलाद का, तो तुरंत परीक्षित ने पूछा कि आखिर प्रहलाद के ऊपर भगवान ने कैसे कृपा की। अब यहाँ प्रहलाद का चरित्र शुरू करते हैं। 12 रूपधारी भगवान ने जब हिरण्याक्ष का वध किया तो उसका बड़ा भाई हिरण्याकश्यप भगवान विष्णु का कट्टर बैरी हो गया। मंदराचल पर्वत पर जाकर के घोर तपस्या की, इतनी तपस्या की पूरा शरीर में दीमक लग गई। हजारों वर्षों तक तप किया ब्रह्मा जी का। तब जाकर के ब्रह्मा जी प्रकट हुए, अब वरम बुरियात वरदान मांगो। बोले हिरण्याकश्यप ने कहा महाराज मुझे अजर अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा जब अजर अमर हम ही नहीं है तो तुम्हें कहां से कर देंगे, इसके अलावा कुछ और मांग लो। हिरण्याकश्यप ने तब वरदानों की बौछार कर दी, झड़ी लगा दी। ना ऊपर मरू, ना नीचे मरू, ना अंदर मरू, ना बाहर मरू, ना मनुष्य से मरू, ना जानवर से मरू, ना ब्रह्मा की बनाई हुई किसी सृष्टि से हमारी मृत्यु हो, ना नर से मरू, ना नारी से मरू। ब्रह्मा जी ने कहा भैया बस करो, मांगने वाले तो बहुत देखा लेकिन तुमने तो हद ही पार कर दी है। वैसे ये वरदान देने योग्य नहीं, लेकिन तुम्हारी तपस्या से हम अति प्रसन्न है, इसलिए तथास्तु कह दिया कि ये सारे वरदान हम तुम्हें दे रहे हैं। अब जब इतने लोग नहीं मार पाएंगे तो हिरण्याकश्यप ने सोचा कि अब तो हम अजर अमर हो गए, अब हमें कोई संसार में मार नहीं सकता। लेकिन भगवान कहते हैं कि जिनको जन्म देते हैं उनकी मारने की व्यवस्था हम पहले ही कर लेते हैं। ये कोई ना समझे, देखो हमें कुछ चीज़ें अच्छी मिली हैं, आज कुछ बोल रहा हूँ, ये भगवान की कृपा है, इसका मुझे अहंकार नहीं होना चाहिए कि 10 लोग हमारा सुन रहे हैं। हमें धन्यवाद देना चाहिए आपको और भगवान को कि जो कुछ टूटा फूटा निकल है कम से कम आप हमारा सुन रहे हैं, इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और हमारा कोटि कोटि आशीर्वाद है आप समस्त भक्तों के ऊपर। और भगवान के आगे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि प्रभु ये सब आपकी कृपा से हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, लेकिन करते सब आप हो, नाम मेरा ऊंचा कर रहे हो। हनुमान जी ने इतने बड़े कार्य किए, लेकिन हनुमान जी ने एक बार भी नहीं कहा ये काम मैंने किए। सारी लंका जला करके हनुमान जी राम जी के पास पहुंचे। राम जी ने पूछा लंका जलाई हनुमान जी ने? हनुमान जी ने कहा नहीं, लंका हमने नहीं जलाई। तो लंका कैसे जली? अब हनुमान जी ने कहा राम जी अब आप ही बताओ, हम जब यहाँ से गए थे क्या मिट्टी तेल और माचिस लेकर गए थे जो लंका फूंका है? हम तो वैसे गए थे, हमारी पूंछ में कपड़ा लपेटा रावण ने, तेल लगाया, घी डाला रावण ने, और जलाया किसने? रावण ने। अब जब अपना घर तुम स्वयं फूंक रहे हो तो हमारा क्या दोष है? और उसमें भी प्रभु आपकी ऐसी कृपा थी कि सारी लंका जल गई, लेकिन एक भी झलका हनुमान जी को नहीं पड़ा। ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जब हनुमान जी जाते थे तो जितना कार्य करते थे जय श्री राम, राम जी के भरोसे काम करोगे तो सारा काम अच्छा हो जाएगा, अपने भरोसे करोगे सब बिगड़ जाएगा।
शाखा मृग के बड़े मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, नाग सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर गण बद विपिन उजारा। अवंत में कहा कि सो सब तौ प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। हमारी कोई प्रभुता नहीं, सब आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है और कुछ नहीं। सिर्फ आप मुझे इसका श्रेय दे रहे हैं कि आपकी महानता है, बाकी मैंने कुछ नहीं किया। लंका जली तो सीता के संताप से, लंका जली तो रावण के पाप से, लंका जली तो हमरे बाप से, लंका जली आपके प्रताप से। पूंछ में आग लगी तो क्या जरूरी थी उस समय 49